हरे कृष्ण राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म के अध्याय 31 और 32 की कथा। तो इससे पहले मैं कथा आरंभ करूं, आपसे एक ही अनुरोध है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा आपको पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, प्राचीन काल में ऐतिहासिक नगरी उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। उसके विचार अच्छे नहीं थे। वह ब्राह्मण उचित कर्म छोड़कर पाप कार्यों में रमा रहता था। वह रस, कंबल और चर्म आदि का व्यापार करके अपनी आजीविका कमाता था। वह झूठ बोलकर चोरों का साथ देता था। वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। वह वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए देश देशांतर का भ्रमण किया करता था। एक बार की बात है, वह महिष्मती नाम की नगरी में जा पहुंचा। वह नगरी राजा महिष ने बसाई थी, अतः उसके नाम पर ही नगरी का नाम महिष्मती पड़ा। उस नगरी के पास ही सभी पापों का नाश करने वाली नर्मदा नदी बहा करती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए प्राणी कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों तक ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करने के लिए उसी स्थान पर 1 महीने के लिए ठहर गया। वह अपनी वस्तुएं बेचने के लिए नर्मदा नदी के किनारे किनारे घूमता था। उस समय वह नहाकर जप तथा देवताओं की पूजा में लगे ब्राह्मणों को देखता था। उनमें से कुछ पुराण पढ़ रहे होते थे तो कुछ मन लगाकर उसे सुन रहे होते थे। कोई सज्जन भगवत भजन कर रहा होता तो कोई उसे सुन रहा होता। धनेश्वर ने देखा कि उनमें से कईयों ने विष्णु जी का चिन्ह धारण करके रखा है, तो कोई तुलसी की माला पहने हुए है। यह देखकर उसके मन में बड़ा कौतूहल हुआ। इस प्रकार वह भगवान के भक्तों के बीच समय गुजारने लगा। धनेश्वर वहां घूमते हुए वैष्णवों द्वारा भगवान की भक्ति और पूजन करते देखता था। वहां रहकर उसे विष्णु भक्तों के दर्शन, स्पर्श और बोलचाल से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। महीने के अंत में उसने कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि तथा भक्तिपूर्वक हरि के जागरण को भी देखा। पूर्णिमा के दिन उसने देखा कि व्रती मनुष्य ब्राह्मणों तथा गौओं की पूजा कर रहे हैं और उनको भोजन करवाकर दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट कर रहे हैं। उसने संध्या के समय भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए की गई दीपदान की विधि और दीप उत्सव होते देखा। इस तिथि को शिवजी ने त्रिपुर नामक राक्षस के बनाए हुए 3 पुरों को जलाया था। इसी कारण यहाँ इस तिथि को शिव के भक्त बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझमें और भगवान शिव में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण पूजा पाठ और क्रिया निष्फल हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धनेश्वर इन सब पूजा विधि को देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसी समय उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर बहुत से भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। कुछ भक्तों ने उसके मुंह पर तुलसी दल मिला हुआ जल डाल दिया, लेकिन कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से उसके संपूर्ण जीवन के दुष्कर्मों को बताया। चित्रगुप्त बोले, हे यमराज, बाल्यावस्था से लेकर आज तक इसने बुरे काम ही किए हैं और पूरे जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया। इसके जीवन में लेश मात्र भी कोई पुण्य दिखाई नहीं देता। इसने इतने पाप कर्म किए हैं कि उनका वर्णन किया जाए तो 1 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा। हे महाराज, ये प्राणी महापापी है, अतः इसको पूरे कल्प भर नरक में वास मिलना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर अपने सेवकों से वज्र के समान कठोर शब्दों में कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इसे अपने मुदगरों से पीटते हुए ले जाओ और कुंभीपाक नरक में डाल दो। ये महादुष्ट है, जिसको देखना भी पाप है। ऐसा सुनकर प्रेतपति मुदगरों से प्रहार करते हुए उसे ले गए।
मुदगरों की चोट से उसका माथा फूट गया। प्रेतपति ने उसे ले जाकर कुंभीपाक नरक में डाल दिया, जहां भट्टी में एक बड़े कड़ाह में गरम तेल को खौलाया जा रहा था। प्रेत ने जैसे ही उसे खौलते कड़ाह में डाला, तैसे ही भट्टी की अग्नि इस प्रकार ठंडी हो गई जैसे भक्त प्रहलाद को होलिका में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। प्रेतपतियों की बातें सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर इस पर विचार करने लगे। उसी समय वहां नारायण नारायण कहकर घूमते हुए नारद जी पधारे। यमराज ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की। तब धनेश्वर को देखकर नारद जी ने यमराज से कहा, हे यमराज, ये नरक में भेजने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ ऐसे शुभ कर्म किए हैं जो नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य का दर्शन करता है, उसका स्पर्श करता है अथवा उससे बातचीत करता है, वह पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य के छठे भाग को प्राप्त कर लेता है। इसने कार्तिक के मेले में व्रत करने वाले असंख्य कार्तिक व्रतियों का 1 महीने तक संसर्ग किया है। अतः उन सबके पुण्य के छठे हिस्से का ये धनेश्वर ब्राह्मण अधिकारी है। इस कारण उनकी परिचर्चा करने वाला ये संपूर्ण व्रतों के पुण्य अंश का भागी है। इस कार्तिक व्रत से मिलने वाले पुण्य फल की कोई सीमा नहीं है। भक्तों से प्यार करने वाले भगवान कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के भारी से भारी पाप को अपने तेज से भस्म कर देते हैं। शरीर के अंत समय पर इसको विष्णु भक्तों ने तुलसी दल से युक्त नर्मदा के जल से स्नान कराया है। अतः इसके सभी पाप दूर हो गए और यह सुगति पाने का अधिकारी हो गया। विष्णु भक्तों ने इस पर कृपा की है, अतः ये कदापि नरक भोगने योग्य नहीं है। जैसे सभी आर्द्र शुष्क पापों से नरक भोगना पड़ता है, वैसे ही आर्द्र शुष्क सभी पुण्यों से स्वर्ग की समीपता प्राप्त होती है। अतः उचित है कि इसके पुण्य अनिच्छापूर्वक हो गए हैं। इसने आज तक कोई भी पुण्य नहीं किया, तथापि पुण्य आत्माओं के साथ रहने तथा इनके स्पर्श करने से ये स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अर्थात इसे पुण्य वाली यज्ञ योनि देकर केवल पाप भोग करने वाले इस नरक को दिखा दो, जिससे ये पापों का भोग दिखाने वाले नरक का दर्शन मात्र कर मुक्ति को प्राप्त कर ले। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, जब ऐसा कहकर नारद जी चले गए, तब उनके वचनों से धनेश्वर के सत्कर्म यमराज को ज्ञात हुए। अतः अपने दूत के द्वारा धनेश्वर को पुण्य आत्मा मानकर यमराज ने उसे सभी प्रकार के नरकों को दिखाने के लिए अपने दूतों को नियुक्त कर दिया। 31वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रेतपति यमराज की आज्ञा पाकर धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, इस भयानक नरक को देखो। इसमें पाप करने वाले प्राणी यमदूतों के द्वारा नित्य ही दुख पाते हैं। ये देखो, ये भयानक दिखाई देने वाला और तपी हुई बालू वाला तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें अंत समय में देह जल जाने के कारण पापी बिलख रहे हैं। भोजन करते समय आए हुए अभ्यागत का जो मनुष्य सत्कार नहीं करते, अर्थात उन्हें भोजन नहीं कराते, वे अपने कर्म के कारण इस नरक में सताए जाते हैं। जो मनुष्य गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों को लात मारते हैं, उनके पैर यहाँ पर गर्म बालू में जलाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों को करने से मिलते हैं। देखो, ये दूसरा अंधतामिस्त्र नाम का बड़ा नरक है। यहाँ सुई के समान और भयंकर मुख वाले तामोत नाम वाले अनेक कीड़े मनुष्यों की देह को काट रहे हैं। ये नरक भी 6 प्रकार का होता है। दूसरों के दिल दुखाने वाले पापियों को कुत्ते, गीध आदि पक्षी यहाँ नोच नोच कर खाते हैं। ये तीसरा कक्रच नामक नरक है, जो बड़ा भयंकर है। यहाँ पापियों को आरे से चीरा जाता है। कक्रच नरक भी असिपत्र वन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। जो पुरुष पति पत्नी तथा पुत्र का वियोग करा देते हैं, वे यहाँ दंडित किए जाते हैं। जो अपने प्रियजनों या प्रिय प्राणियों के वियोग करा देते हैं, वे इस असिपत्र रूपी तलवार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। ऐसे पापियों को यहाँ पकाया जाता है।
प्रेतपति बोले, हे धनेश्वर, ये अर्गल नाम का महाभयानक चौथा नरक है। इसमें पापी लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर देखो, अनेक प्रकार के फंदों से बांधकर यमदूत पापियों को पीट कर यातना दे रहे हैं। ये नरक भी 6 प्रकार का है। आगे कूटशालमली नामक 5वें नरक को यहाँ पर देखो। इसमें सेमल के कांटे अंगारों की तरह शरीर को छेदते हैं। यहाँ पर पराई स्त्री से संभोग करने वाले, किसी के अकारण बैर रखने वाले और पराया धन हड़पने वाले पापी यम द्वारा सताए जाते हैं। यह भी 6 प्रकार का होता है। यह रक्त और पीप से भरे उल्वण नामक नरक को देखो। इसमें पापियों को सिर नीचा करके उल्टा लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार नहीं करते और निंदा और चुगली में लगे रहते हैं, उनको इस नरक में डालकर भयानक पीड़ा पहुंचाई जाती है। देखो किस प्रकार भयानक शब्द कर रहे हैं। ये नरक भी दुर्गंध के भेद से 6 प्रकार का है। ये देखो, ये भयानक 7वां कुंभीपाक नरक है। इसमें महापापियों को यमदूत गर्म तेल में उबालते हैं। यहाँ हजारों वर्ष तक प्राणी को यम द्वारा दी गई यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नामक नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छापूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह गीले पाप कहलाते हैं। इस प्रकार सूखे और गीले भेदों से पाप 2 प्रकार के होते हैं। एक आर्द्र और दूसरे शुष्क पाप कहे जाते हैं। नरकों में इनके अलावा अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पांगते, मलिनिका, जाति भ्रशंकर, उपपातक, अतिपाप, महापाप। जो जीव जैसा करता है वह इन 7 नरक में अपने पाप कर्म के अनुसार पकाए जाते हैं। प्रेतराज बोले, हे धनेश्वर, तुम्हारा कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों से जो संसर्ग हुआ था, उसी के पुण्य प्रभाव से नरक में मिलने वाली यातनाएं और सभी कष्ट तुम्हारे दूर हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार नरकों को दिखाकर प्रेतराज उस धनेश्वर को यक्षों के लोक में ले गया और वहां उसे यक्षों का राजा बना दिया। वहां पर धनेश्वर ब्राह्मण का नाम धनयक्ष हुआ और यह कुबेर का अनुचर बना। उसके नाम से अयोध्यापुरी में विश्वामित्र ने एक तीर्थ की स्थापना की। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत अत्यंत शुभ फल देने वाला है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई भी प्राणी इस व्रत को करता है अथवा इस व्रत को करने वाले प्राणी के दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। और अब सुनिए तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करें कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजै जो कोई, भवनिध से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही माति यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गावा,
महिमा अगम पार नहीं पावा। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काठन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमति नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जान मोहे अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बारह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धरे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। एह विध पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों से ऊपर, सब लोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भव त्राता, ओम जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सो तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, कार्तिक मास की जय।